खुशहालपुर गांव सुंदर वन पहाड़ियों के पीछे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। उस गांव में लोग एक साथ मिलजुल के एकता के साथ रहा करते थे। एक दिन उस गांव में बारिश बहुत तेज आती है और तीन औरतें अपने घर के बाहर खड़े होकर किसी गुपचुप वाली के बारे में बातें कर रही थी। वो तीनों यही कह रही थी कि ना जाने आजकल के पीढ़ी के बच्चों को क्या हो गया है। वो आजकल के खाना खाने के लिए रात हो या दिन कभी भी कहीं निकल जाते हैं। ये बात पंडित जी सुन रहे थे और चुपचाप वो वापस घर की ओर लौट जाते हैं। रात ढलते ही वहाँ गोलगप्पे वाली आती, जिसका नाम रहता है रूहानी गोलगप्पे वाली। रूहानी गोलगप्पे वाले के गोलगप्पा खा के सारे गांव वाले मोहित हो चुके थे। वो हमेशा हर रोज़ रात में ही आया करती थी। गांव वाले उसकी सच्चाई नहीं पकड़ पाए थे। धीरे धीरे करके गांव के बच्चे से लेके बूढ़े तक भी उसके झांसे में आते जा रहे थे। बारिश हो या धूप हो, जब भी वो गोलगप्पे वाली आ जाए, सब लोग अपने घर से बाहर निकल के उसका गोलगप्पा खाने के लिए जाया करते थे। एक दिन पंडित जी की बेटी सुंदरी भी घर से बाहर उस गोलगप्पे वाली की आवाज़ सुन के जाती। तभी वो कुछ ऐसा हादसा देखती जिससे कि वो चकित रह जाती। वो देखती कि गोलगप्पे वाली का पैर उल्टा है। अपने घर लौटती वो और हाँफते हुए अपनी माता पिता को आवाज़ लगाती। उसके माता पिता उसका आवाज़ सुन घर से बाहर निकलते और उससे हैरानी से पूछते, क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? तभी वो रात के हादसे के बारे में अपने माता पिता को बताती। इधर फिर शाम ढलता और वो पिशाचिनी अपने चुड़ैल दोस्तों के पास जाती और आवाज़ लगाती। आवाज़ लगाते ही एक और भूतनी आती, जो कि अपने प्लान के बारे में दोनों बातें कर रही थी। रात ढलने के बाद वो हर रोज़ कुछ ना कुछ लेके गांव वालों के पास जाया करती थी, क्योंकि उन गांव वालों ने अपने गांव को बहुत साल पहले तंत्र विद्या से बंधवा दिया था, जिससे कि भूत पिशाच ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे। इसलिए वो लोग रूप बदल के जाया करते थे। अगले दिन सुंदरी उस गोलगप्पे वाली का इंतज़ार अपने घर के बाहर कर रही थी। वो ये देखना चाहती थी कि आखिर ये लोगों को गुपचुप खिला के कहाँ लेके जाती है और करती क्या है। इसलिए वो मन बना ली थी कि आज वो गोलगप्पे खाने का नाटक करेगी। तभी वो गोलगप्पे वाली अचानक से उसके पीछे आ खड़ी होती है। उसे देख सुंदरी घबराती और बिना हिचकिचाए बोलती, आंटी मुझे एक प्लेट गोलगप्पे खिलाना, मुझे खाने हैं और बहुत दिनों से मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। सुंदरी उसके पैर देखती। दोनों पैर दो रंग के और दो किस्म के थे, पर वो बिल्कुल अनजान बनती और उससे गोलगप्पा खाने लगती और ढेरों बातें करने लगती। वो चुड़ैल खुश होती कि आज बहुत ही मूर्ख लड़की मिली है, जो कि अपने सारे राज खोल रही है। सुंदरी उसके बहकावे में आ जाती और वो बस नाटक करती, गोलगप्पा खा के मदहोश होने का, और वो आगे जाने लगती। गुपचुप वाली को समझ में आता कि उसके नशा का असर उस सुंदरी पर हो चुका है। इधर सुंदरी की माँ परेशान और घबराहट से अपने घर के बाहर बेचैनी में इधर उधर भटक रही थी और अपने पति पे गुस्सा भी रही थी। तभी उसका पति आता और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता। सुंदरी की माँ कहती, देखो जी, मुझे पता है कि आप गांव वालों की जान बचाना चाहते हैं, पर अगर मेरी बेटी को कुछ इसमें हुआ तो मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगी। आपने मेरी बेटी को मोहरा क्यों बनाया, क्यों नाटक करने के लिए भेजा? तभी पंडित जी अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताते हैं और कहते हैं, मैंने अपनी बेटी को एक मंत्र बताया है जिससे कि वो भूत पिशाच उसको छू भी नहीं सकते। मुझे बस ये पता लगाना है कि आखिर ये भूतों की टोली हमारे गांव से चाहती क्या है। धीरे धीरे करके हमारे गांव के करीब आते जा रही है और किसी को वो खतरा नहीं पहुंचा रही है। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि वो पिशाचिनी हमारे गांव में किस मकसद से आई हुई है और क्यों वो लोगों को मोहित करते जा रही है।
वो तो चाहे तो एक पल में लोगों को मार सकती है। इतने में उनकी बेटी सुंदरी वहाँ कहीं से आ गिरती और अपनी माँ से हैरानी से कहती, माँ, हम लोग जो सोच रहे थे वो सच है। इतना सुनते ही पंडित जी झट से तांत्रिक की ओर निकल जाते, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो पिशाचनी क्या चाहती थी। उनका शक सच में बदल गया। वो तांत्रिक के पास इसलिए गए क्योंकि उन्हें पता था कि उन लोगों को ज़्यादा मंत्र आती है और काला जादू और तंत्र विद्या से वो उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेंगे। गांव वाले भी बेचैनी में आते और सुंदरी से सारी बातें पूछते। सुंदरी उन्हें बताती और कहती, मैं उस चुड़ैल के साथ गई थी नाटक करते हुए बेहोशी का, और वो मुझे एक अलग दुनिया में ले गई। और हंसते हुए वो लोग आपस में बातें कर रही थी कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मन तो कर रहा है कि मैं सुंदरी को अभी खा जाऊं। उनमें से एक चुड़ैल उन्हें डांटते हुए कहती, नहीं, हम लोग मिल के एक दिन पूरे गांव वालों को अपना शिकार बनाएंगे और अच्छे से खाएंगे। पहले उन गांव वालों पर से वो जो बांधा गया गांव का तंत्र विद्या से शक्तियाँ हैं उसको ख़त्म करवाते हैं। इधर गोलगप्पे वाली अगले दिन फिर आती है। अब उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती और कहती, बेटा तू आ गई क्या? मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, ये बिजली कड़क रही है ना, इस कारण। वो गोलगप्पे वाली खुश हो जाती कि अच्छा हुआ आज ये बूढ़ी अम्मा मेरे वश में आ गई है। ये तो ज़रूर बता देगी कि आखिरकार वो किताब कहाँ है जो कि इसके बुजुर्गों ने गांव को अपनी तंत्र विद्या से कैद करके रखी है। एक बार वो मंत्र मुझे पता चल जाए, फिर मैं गांव से वो मंत्र हटा के अब गांव में प्रवेश अच्छे से और अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। मुझे ऐसे रूप बदल के नहीं आना होगा और मैं सबको अपना शिकार बनाऊंगी। तभी वो अपने असली रूप में मजबूरन आ जाती और वो गायब होने की कोशिश करती तो नहीं हो पाती, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा पंडित जी से मिली हुई थी। बूढ़ी अम्मा भाग जाती और पंडित जी सामने आते और उसे कुछ देर तक अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते। वो कहते, देखो तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, तुम अब कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी भागना चाहो नहीं भाग सकती। पिशाचनी हंसते हुए कहती, मूर्ख पंडित, तू क्या मेरा बिगाड़ेगा? मैं तुझे तो अभी ही ख़त्म कर दूंगी। तुझे क्या लगता है क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ? वैसे भी मैं आज गांव से बाहर हूँ। गांव के अंदर रहती मैं तो तुम लोगों के गांव में मेरा शक्ति काम नहीं कर पाता, इसलिए तेरे गांव वाले आज तक बचे हुए हैं। तभी पंडित जी कहते हैं, मेरे गांव वालों ने क्या किया है तेरा? और इतने में चुड़ैल के पीछे तांत्रिक अपना पूजा शुरू कर देता। चुड़ैल की शक्तियाँ कम होने लगती और वो तांत्रिक को रोकने की कोशिश करती। फिर भी वो तांत्रिक से जीत नहीं पाती और धीरे धीरे करके उस अग्निकुंड में चली जाती और नष्ट हो जाती। गांव वाले आते और योजना बनाते कि कल तक हम इंतज़ार करते हैं, अगर कोई और गुपचुप वाली या फिर कोई और सामान बेचने वाली आती है तो हम लोग उसे यहीं नष्ट करेंगे और इन दोनों की आत्मा की शांति की पूजा करेंगे, ताकि ये सब हमारे गांव के पास से मुक्त हो जाए और हम लोग फिर से निश्चिंत रहें। अगले दिन वो लोग वैसा ही करते और सारी चुड़ैल और भूतनी को गायब कर देते। फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।